वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको मिलवाते हैं एक और खूबसूरत लेडी से। आज हमारे साथ मौजूद है एक बासलाहियत और बाएतमाद फनकारा जिन्होंने अपने फन से लाखों दिल भी जीते हैं और ना सिर्फ एक कामयाब अदाकारा है बल्कि मिस पाकिस्तान 2025 सुप्रीम का ताज भी अपने सर सजा चुकी हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं, बाकमाल अदाकारा हैं। सबा चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, जिनको कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। सबा से पूछते हैं उनके करियर का सफर, मतलब किस तरह से उन्होंने आगाज किया, किन किन प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त वो काम कर रही हैं। हमारे साथ इन स्टूडियो आज मौजूद बिल्कुल ऐसे। सबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for calling me ऑन दिस कॉस्ट्यूम। मिस पाकिस्तान सुप्रीम के सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। थैंक यू और सो मच। सेकंडली बताइएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंची हैं और क्या क्या चल रहा है आजकल। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इस तरह से है कि 1 साल पहले मैंने जब देखा कि ये जो मिस यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान और इस तरह की जो कॉन्टेस्ट हैं, ये पाकिस्तान में अब थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ का जो अवेयरनेस आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान में भी, रिलीजियस कंट्रीज़ में भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो पहले रिलीजियस कंट्रीज़ की जो औरतें थी वो नहीं जा सकती थी बिकॉज थोड़ा रिवीलिंग कपड़े पहनने होते थे। तो अब इस तरह के जो उनकी थी कि इस तरह के अपने ड्रेसेस पहनने इस तरह के लाइक ग्राउंड्स में, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे अप्लाई करना चाहिए इसमें। देन आई सर्च्ड ऑन गूगल, देन आई गेट द वेबसाइट लिंक ऑफ misspakistan.com के नाम से है। और फिर मैंने उधर एक एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और इसमें अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनका रिस्पांस दिया। और अच्छा, फिर लाइव इंटरव्यू भी होता है या फिर बस उस टाइम आप दे दें? वो जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें फिर आपको कॉल की जाती है अगर आपके क्वेश्चंस के जो उनको रेलिवेंट क्वेश्चंस अगर पूछे हैं उन्होंने और आपने सही जवाब दिया उनका और अकॉर्डिंगली दिया है, तो फिर वो आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम द नेक्स्ट मिस पाकिस्तान। फिर वो आपके इंटरेस्ट का पूछेंगे, आपके करियर का पूछेंगे, आपकी हॉबीज़ का सब पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर उन्होंने जो है प्रॉपर जो है मतलब ऑन द कॉल इंटरव्यू लिया प्रॉपर, सही कि आप चैरिटी में कितना आगे हैं, आप पॉजिटिव कितने हैं टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, सब चीज़ों के बारे में पूछा। क्योंकि हम लोगों ने करना क्या होता है इस टाइटल को लेके, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि वी हैव टू गो इंटरनेशनली एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट अवर कंट्री। और हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि एक पॉजिटिव इमेज जो है बिल्ड करना है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है जिस तरह से इमेज बना हुआ है बाकी कंट्रीज़ में, मतलब बहुत सी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे रह जाता है कि नहीं इस तरह से इस कंट्री। आप बहुत सारे, जिस तरह आपने पॉजिटिविटी की बात की है, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं जिसमें आपका पॉजिटिव रोल भी है। तो मुझे ये बताएं कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं और कौन सी फिल्म या वेब सीरीज आने वाली है? अभी जो मैंने काम किया था वो मन टीवी का एक प्रोजेक्ट था। इट्स अ टाइटल 7 डेज सीरियल, इट्स ऑन वन टीवी, लेकिन वो ऑन एयर हो चुका है। लेकिन अभी मैं ग्रीन टीवी के लिए काम कर रही हूँ, ग्रीन इंटरटेनमेंट, एंड ARY पे भी किए हैं काम, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इंशाल्लाह अगस्त में वो ऑन एयर होगा। अच्छा, वो जो पिछले सवाल के जवाब में आप बता रही थी कि कॉल आई, कॉल के ऊपर आपको चैरिटी का पूछा गया, ह्यूमैनिटी के हवाले से पूछा गया। सो व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? कंटेस्टेंट कितने ज्यादा थे? और स्पेशली कॉल के ऊपर तो वो सारी चीजें नहीं मैयर हो सकती, आपकी खूबसूरती के, आपके नए नक्शे, तो उसको वो किस तरह से मैयर करते हैं? क्या कोई फिजिकल मुकाबला होता है कि आप जाते हैं? हाँ, नहीं इस तरह से कुछ नहीं था, ये प्रॉपर ऑनलाइन ही था। क्योंकि उन्होंने, बिकॉज आपको पता है आजकल इंस्टाग्राम में आपका लिंक, उसके ऊपर आपका सब कुछ होता है कि डाटा मौजूद होता है कि आप फैशन में कितना है, तो इस तरह से उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स भी मंगवाए। उसके अलावा एक मीटिंग भी की हम लोगों से जो पाकिस्तान में थी। मोस्टली जो लड़कियां हुई हैं वो UK US से हुई हैं। जो पाकिस्तान की थी, अगर यहाँ कोई ऑफिस उनका लाहौर में ऑफिस है तो वो उन्होंने बुलाया हमें। और बाकी ये है कि जो ऑब्वियसली जो डिफरेंट कंट्रीज में थी उनका सारा ऑनलाइन ही हुआ है। सही। और आपको यहाँ से लाहौर जाना पड़ा? हाँ, लाहौर, बिकॉज मैं लाहौर से भी एक टाइम तक ताल्लुक रख चुकी हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट्स के लिए जाती रही हूँ। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि चूंकि आप मॉडल भी हैं, तो मॉडल में एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? किस तरह से मैनेज करती हैं आप दोनों कामों को? मॉडलिंग एंड एक्टिंग, मॉडलिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फील्ड और एक्टिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले मुझे लग रहा था कि मॉडलिंग और एक्टिंग जो है इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है।
लेकिन मैं खुद जो ना होता है ना कि इंसान के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, तो मुझे एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जब मॉडलिंग कर रही होती हूँ मुझे फील हो रहा होता है कि नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आई एम मोर इनटू एक्टिंग, क्योंकि उसमें आपने क्रिएटिविटी शो करनी होती है। मॉडलिंग इज सेम, यू हैव टू चेंज द क्लॉथ्स, लेकिन एक्टिंग में आपने हर डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपने अपने आप को डिफरेंट बनाना है और डिफरेंट शो करना है। ठीक हो गया, आपको ज्यादा एक्टिंग पसंद है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि किसी भी फील्ड में कोई भी शख्स आता है तो उसको कोई ना कोई इंस्पायर करता है, तो आप किससे इंस्पायर हो के एक्टिंग की दुनिया में आई, या फिर किसको अपना रोल मॉडल समझती हैं आजकल की जो प्रिवेलिंग एक्टर्स हैं? सच बताऊं तो मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग करने का, और मैं ज्यादातर अब कहना नहीं नहीं बचपन लाइक बिल्कुल जब छोटी सी थी तो मैं बॉलीवुड की मूवीज, अब मैं बॉलीवुड का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का इशू चल रहा है, लेकिन मैं बॉलीवुड की मूवीज बहुत देखती थी और मैं उनको देख के होता है ना कि इंसान कहते कि यार मैं भी कभी मुझे भी एक्टर होना चाहिए, हाँ मुझे भी एक्टर होना चाहिए, तो मैं उस तरह से और हॉलीवुड देख लिया। लोगों में जो एक वो होता है ना एहसास से कमतरी आप जिसे कह लें या फिर कुछ और भी कह लें कि नहीं मैं नहीं बन सकती, मुझे नहीं आता, ये चीज आपने नहीं रखी, आपने कहा नहीं मैं बन सकती हूँ, मुझे होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि मामा बाबा कहते थे कि ये तो फील्ड ही ऐसी है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी इन फील्ड्स में आ रहे हैं। पहले इस चीज को, इस फील्ड को गलत समझा जाता था कि यार टीवी पे कोई आ गया तो पता नहीं वो क्या ही है, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, वो आपको पता है हर कोई है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, तो अब वो वाला जो पहला चीज़ थी ना कि लड़की को घर तक ही रहना चाहिए महदूद, अब वो नहीं रहा, अब वो दौर चेंज हो गया, तो फिर इसलिए टीवी पे भी आने की थोड़ी सी परमिशन मिल गई, वरना ठीक हो गया। और बचपन में जिस तरह मैंने पहले आपसे पूछा कि किसकी एक्टिंग ने आपको इंस्पायर किया? मुझे मैं तो मतलब इस पाकिस्तानियों में तो भी मुझे अब होता है कि वो है आहद रज़ा मीर है और काफ़ी हैं, फवाद है, लेकिन पहले तो मैं बचपन से तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को ही देख रही थी। और अच्छा सबा ये बताएं कि पिछले सवाल के जवाब अपने पेरेंट्स का जिक्र कर रही थी, कितनी सपोर्ट है आपको और अभी भी और पहले भी थी कि आप यहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट बहुत है, इस वजह से ड्रामा इंडस्ट्री में भी गई, और इस जो टाइटल का था वो मैंने किसी को बताया था, ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में जब आई टोल्ड देम कि आई बिकेम द मिस पाकिस्तान सुप्रीम, कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम? डिफरेंट, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि अच्छा हो गया, अच्छा बन भी गई हूँ। मतलब इस तरह से होता है ना कि आपको दूसरे लोगों को, जैसे माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि यू शुड गो, यू शुड अप्लाई, तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे, लेकिन कभी कभार आपको इतना ज्यादा अपने ऊपर यकीन होता है, लेकिन आप कहते हो नहीं यार जरूरी तो नहीं, मैं और भी लोग हैं, हाँ पूरी पाकिस्तान में से मैं ही क्यों, मुझे ही वो क्यों करेंगे, लेकिन जो दोस्तों का आप पे यकीन होता है वो ही आपको मोटिवेट करते हैं और आगे लेके जाते हैं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम करो, यू शुड गो फॉर दिस। और सबा ये बताइएगा कि आप मिस पाकिस्तान सुप्रीम बन गई, ये बनने के बाद कोई चेंजेस आती हैं, कोई ड्रामा की हवाले से या फिर मॉडलिंग के हवाले से ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं, लाइफ को चेंज होती है? आई थिंक सो ये एक डिफरेंट फील्ड है और ड्रामा और मीडिया एक डिफरेंट फील्ड है। हाँ या बट इट विल ऐड द वैल्यू, या श्योरली द टाइटल विल ऐड द वैल्यू कि यार मेरा अब एक होता है कि आपके नाम के साथ एक टाइटल लगे, पहले आप सिर्फ लाइक सबा चौधरी थी, अब मिस पाकिस्तान, या माइट बी इट विल यू नो ग्रो माय करियर इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा सबा मुझे ये बताएं कि ये खवातीन को ग्रूम करने में या फिर उनको सपोर्ट करने में या फिर उनको आगे लाने में कितना किरदार होता है आप लोगों का? मतलब जिस तरह से आपको ये टाइटल मिला है, जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं, हम लोगों का जो हम लोगों का जो टाइटल है वो है ही मेन है वुमेन एम्पावरमेंट पे। वुमेन एम्पावरमेंट में ये है कि मतलब जो मैं फोकस करना चाह रही हूँ वो वुमेन राइट्स पे फोकस करना चाह रही हूँ कि हमारी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ज्यादातर जो होता है कि औरतों के जो हकूक को मार दिया जाता है, ठीक है। आप घरों में भी, घरों क्या इवन प्रोफेशनली भी अगर आप जॉब्स में भी देखो तो कहते हैं कि यार औरत है, इसको प्रमोशन नहीं दो, चली जाएगी, शादी हो जाएगी, इस तरह की बातें होती हैं। और घरों में ये होता है कि नहीं प्रॉपर उनको उस तरह का वो कभी भी वो वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि वो औरत है, ठीक है, वो फिजिकली वीक है तो उसको समझा जाता है कि वो, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप रिसर्च करें ना तो औरत को हमेशा वीक जेंडर ही समझा जाता है, हमारे सेट के अलावा। बिल्कुल अच्छा अल्लाह खैर करे। तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरा जो है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहती हूँ, एजुकेशन पे, कि उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाए और
उनको मतलब उनको उनके हर राइट्स मिले और उनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद द मेल जेंडर। और क्या आपके फ्यूचर कोई गोल्स है, कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आप रिगार्डिंग एक्टिंग? हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि मैं ग्रीन के साथ कर रही हूँ और अभी और भी स्टार्ट होना। ड्रामा जो नाम लेना चाह रही हूँ आप? अभी वो तो आपने नहीं। बता दिया, मैं कुछ निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं अभी नहीं, वो आप देख लेंगे इंशाल्लाह सून। चले, थैंक यू सो मच। सबा हमारे साथ मौजूद थी, सबा चौधरी, जो कि मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। कहना इनका ये है कि एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, मॉडलिंग में बस कभी कभार कर लेती हैं, और मिस पाकिस्तान सुप्रीम भी हैं। सो ख़वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।